नमस्कार। एक बार फिर से रूह बाबा वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से मंजुलिका ऑन स्क्रीन वापस आ रही है और इस बार ये एक बहुत बड़ा ईगो क्लैश होने वाला है। पूरा मामला चलिए इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे भूल भुलैया 3 का जो टीजर आया है उसकी कुछ ऐसी बातें जो कि आपने मिस कर दी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं तो भूल भुलैया जो फिल्म आई थी 2007 में, ये ऑफिशियल रीमेक थी चंद्रमुखी की। चंद्रमुखी जिसमें हम सबको पता है ज्योतिका जी थी और रजनीकांत साहब थे इसमें, और फिल्म जो है बहुत अच्छा बिजनेस करके आगे बढ़ी थी। उसके बाद बॉलीवुड में इसे अडेप्ट किया गया, अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा को लिया गया और इसे डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन साहब ने। उस टाइम पे इन्होंने एक क्लिफहैंगर पे फिल्म को छोड़ दिया था कि बाद में विद्या बालन का जो किरदार है जिसके अंदर एक्चुअल मंजुलिका आती थी उसका क्या हुआ। हालांकि हिप्नोसिस से आपने उसकी चीजों को दबा दिया था, बट वही कहते हैं ना कि हिप्नोसिस पूरी जिंदगी भर तक काम नहीं करता है। बीच ना बीच कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से जो पूरी याददाश्त है या जो बाकी चीजें हैं जो हिप्नोटिक्स करके बुलाई गई थी वो कहीं ना कहीं वापस आ जाती हैं। जिसका सबसे बड़ा प्रूफ अगर आप लोगों ने जो हॉलीवुड फिल्म है जो रिसेंटली आई थी, अगर आपको याद होगा तो वो नहीं देखी, हॉरर फिल्म थी जेम्स वॉन की, तो वो नहीं देखी तो वो इस पर्टिकुलर मुद्दे को सामने रखती है कि हिप्नोसिस जो है दबाया नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं रिवील होगा ही होगा। तो ऐसे में देख के लग रहा है कि विद्या बालन का जो किरदार है, अवनी का किरदार, उसमें फिर से वापस आ गई है मंजुलिका। और इस बार जो मंजुलिका है वो अपनी सत्ता को क्लेम कर रही है। अगर आपने चंद्रमुखी 2 देखी होगी जो कंगना रनौत की फिल्म थी, जिसमें अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई थी वो, और उस फिल्म के तहत कंगना रनौत का जो किरदार था जो कि एक्चुअल में चंद्रमुखी बना था, उसने भी अपनी सत्ता को ही कबूल करके ये बात बोली थी कि मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरा महल है, ये मेरी जगह है। राइट, तो कहीं ना कहीं उसके पॉइंट्स भी यहां पर उठाए गए हैं। और विद्या बालन का वो सीन जहां पर वो सिंहासन को ही एक हाथ से उठा रही है, वो उस फिल्म के ही रिलेटेबल लगता है। बट यहां पर रूह बाबा को इससे क्रॉस कनेक्शन बिठाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि माधुरी जी का इसमें जो किरदार है उससे ही कहीं ना कहीं प्रभावित होके जो है यहां पर चंद्रमुखी फिर से वापस आई है। अब देखना यह होगा कि माधुरी का किरदार जो है क्या होने वाला है। हालांकि विद्या बालन ही टीजर में मोर देन इनफ थी जो कि पर्टिकुलरली हमें घूसबम्स पे घूसबम्स दे रही थी, और प्लस वो पुराने जो दिन थे, विद्या बालन बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही हैं, पतली भी लग रही हैं और देखने में खूबसूरत भी लग रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो पुराने दिन ही वापस आ गए हैं ऐसा देख के लग रहा है। वहीं रूह बाबा को वापस आते हुए देखकर खुशी होती है। रूह बाबा के साथ इस बार एक और नई लड़की है जो कि है तृप्ति धिमरी। तृप्ति धिमरी को बैक टू बैक जो है अब कमर्शियल सिनेमा मिल रही है, जिसकी वजह से उनका जो बैंक बैलेंस है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, ऐसा देख के लग रहा है। एक्ट्रेस तो वो बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने आप को कला, बुलबुल, लैला मजनू जैसी फिल्मों में साबित किया है। बट लेकिन अब जैसी जैसी उनकी जो फिल्म आ रही है, चाहे वो एनिमल ले लीजिए, चाहे वो बैड न्यूज ले लीजिए, ये वाली फिल्म ले लीजिए भूल भुलैया 3, उसमें वो कमर्शियली सक्सेसफुल होती जा रही हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके साथ साथ हमें छोटा पंडित का किरदार भी नजर आता है, हमें जो है और भी किरदार नजर आते हैं जो हमने भूल भुलैया 2 में देखे थे। तो दोस्तों आपको क्या है कहना इस बड़ी महा क्लैश को लेकर जो कि रूह बाबा और मंजुलिका के बीच में होने वाला है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? और प्लस देखने में टीजर के अनुसार ये थोड़ी सी हॉरर ज्यादा लग रही है एज कंपेरिजन टू भूल भुलैया 2। तो देखते हैं कि अनीस बज़मी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं इस बार क्या जादू चलाते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए एक्साइटेड हैं या नहीं, और बने रहें चैनल के साथ।